अगर आप एक किसान हो तो फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके ज़मीन का एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा अब आपको अगर खाद लेना है, बीज लेना है या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इनका अगर आपको फ़ायदा लेना है तो इसके लिए आपके पास में फार्मर रजिस्ट्री कार्ड होना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हमें फार्मर रजिस्ट्री करना है, कैसे हमें अपनी लैंड को ऐड करना है, कैसे हमें फार्मर रजिस्ट्री को डाउनलोड करना है। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है, फार्मर रजिस्ट्री स्पेस देना है और अपने स्टेट का जो नाम है वो आपको सर्च करना है। आप सभी के सामने ये जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हमने इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। फार्मर की टैब पे क्लिक करना है, क्योंकि हम एक किसान हैं और हम अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद से करने वाले हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप सभी से आपका जो मोबाइल नंबर है, साथ ही में एक पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जाएगा। अब आपने अभी तक कोई पासवर्ड इसका क्रिएट नहीं किया है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है कुछ किसानों के आधार कार्ड से उनका जो मोबाइल नंबर है लिंक ना हो, तो ऐसे में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हो तो उसके लिए मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। आज की डेट में वैसे ऑनलाइन तरीके से अपना मोबाइल नंबर आधार से अपडेट कर सकते हो, इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर जो ओटीपी हमें रिसीव हुआ है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जैसे आप वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपके आधार कार्ड पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर फेच होकर के आ जाती है। अब आपको करना ये है, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप फार्मर रजिस्ट्री के साथ में लिंक करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो हम आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर ही यहाँ पर इंटर कर देंगे। अगर हम चाहें तो कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो हम अपना जो भी नंबर देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे नंबर हम फिल करते हैं एक पॉपअप आ जाएगा जिसके अंदर ओटीपी मांगा जाएगा। तो ये जो ओटीपी आएगा, जो नंबर अभी आपने दर्ज किया है उस पर आएगा। यहाँ पर हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब बारी आती है पासवर्ड को बनाने की। यही जो पासवर्ड है आप सभी से मांगा जा रहा था। तो पासवर्ड के सेक्शन में आप अपने मर्जी का पासवर्ड बना सकते हो, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट आपको अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में क्रिएट माय अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सफलतापूर्वक क्रिएट हो चुका है। अब हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे और देन हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। पासवर्ड जो हमने बनाया था वो जो पासवर्ड है आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में इस बार ये जो कैप्चा कोड आया है वो हमें दर्ज करना है और इसके बाद में दिए गए लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर आ चुके हैं और फार्मर की जो इंफॉर्मेशन है वो मोस्टली यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको करना ये है कि फार्मर रजिस्ट्री का जो स्टेप है वो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें कि ज़मीन के जो रिकॉर्ड हैं वो फॉर्म के अंदर ऐड करने हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर रजिस्टर एज फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन आप सभी को यहाँ पर बताया जाएगा कि मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हो तो नहीं भाई, जस्ट हमने अभी अपडेट किया है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरे केस में आप देखोगे कि अगला स्टेप आ चुका है, जहां पर ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हो, ऑप्शनल है, देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसके अलावा आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, फोटोग्राफ, वो यहाँ पर आ चुकी है। आपको जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, आप एससी कैटेगरी से आते हो, एसटी या फिर ओबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी से आते हो आपको चूज़ करना है। और यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड वाला आ जाता है। लेकिन अगर आप सभी का जो एड्रेस जैसे कि कंप्लीट नहीं है तो इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंस डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उस केस में आप अपना जो पता है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर है ये कि देखो, स्टेट आपकी चेंज नहीं होगी,
बाकी की इंफॉर्मेशन, चाहे भले ही आपका वो डिस्ट्रिक्ट हो, तहसील हो या फिर विलेज का नाम हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना जो एड्रेस है यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस को रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी दर्ज करने के लिए कहा जाता है, जो कि आप हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। इसके बाद में आपको लैंड ओनरशिप डिटेल के सेक्शन में आना है, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑनर का, क्योंकि अभी ऑनर ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ऑक्यूपेशन का ऑप्शन आता है। तो किसान का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, तो जैसे कि जो है एक तो होता है कि लैंड ओनिंग फार्मर वो है, और इसके अलावा वो अपनी ज़मीन पर कृषि करता है। तो हम दोनों ऑप्शन टिक कर देंगे और ये इनेबल करना ज़रूरी है। जैसे हमने टिक किया है तो इसके बाद में अब हमारे सामने अगला स्टेप आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी जो ज़मीन है वो यहाँ पर ऐड करना है। क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, किसान के पास में जितनी भी ज़मीनें हैं उनको ऐड करके उसका एक कार्ड दिया जा रहा है और डिजिटलीकरण एक डेटा का पूरा किया जा रहा है, और फ्यूचर के अंदर ये कई सारी जगहों पर काम आने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम और अपने विलेज का जो नाम है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये जैसे हमने किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने सर्वे नंबर इंटर करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो सर्वे नंबर जहाँ पर भी आपकी ज़मीन लोकेटेड है उसका जो सर्वे नंबर है, जो गाटा संख्या है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जो कि अगर आपके पास में खतौनी है उस पर आप देखोगे कि तो सर्वे नंबर आपको मिल जाएगा। गाटा संख्या को ही सर्वे नंबर कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ। कई सारे किसानों के मन में सवाल आता है कि जैसे कि ऊपर एड्रेस हमने दर्ज किया अपने विलेज का, उसके बाद में जो अभी एड्रेस हम दर्ज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि जैसे कि ज़मीन आपकी जो है किसी दूसरे गांव के अंदर है और आप रहते किसी दूसरे गांव के अंदर हो, तो ज़मीन जहां पर आपकी है, ये जो सेक्शन आया है, पॉपअप जो आया है, इसके अंदर जहां पर आपकी ज़मीन लोकेटेड है उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। आपका जो पता है वो आधार से जो डेटा हमने फेच किया था, मॉडिफाई किया था, वो पता था। अभी ज़मीन जहाँ पर लोकेटेड है उसकी इंफॉर्मेशन हमें दर्ज करना है। तो हमने यहाँ पर सर्वे नंबर दर्ज किया है और इसके बाद में सबमिट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, सब सर्वे नंबर भी इंटर करने का ऑप्शन आता है। सब सर्वे नंबर गवर्नमेंट की तरफ से अभी क्या हुआ है कि कई सारी ज़मीनों का एक सब सर्वे नंबर जारी किया जाता है, जो कि काफ़ी लंबा सा होता है और वो बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता है। तो आपको सर्वे नंबर ही इंटर करना है, ये ज़रूरी होता है। सब सर्वे नंबर अगर आप इंटर नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक भी फेच हो जाता है। लेकिन कई केसेस में कुछ लोगों को एरर आता है कि सब सर्वे नंबर इंटर नहीं करते हो तो आपकी ज़मीन के रिकॉर्ड नहीं आते हैं। तो उस केस में आपको गाटा संख्या ही दोबारा से आपको सब सर्वे संख्या के अंदर इंटर कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आपको आपके नाम दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर से आपको अपना जो नाम है वो सेलेक्ट कर लेना है। जब ज़मीन को आप फेच करोगे तो आपका जो नाम है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि जैसे कि ज़मीन मुश्तरका खाता है, परिवार के कई सारे लोग उसके मालिक हैं, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा नाम दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर अपना जो नाम है वो सेलेक्ट करना है, और इन केस किसी का नाम नहीं दिखता है तो उस केस में माई नेम इज़ नॉट देयर इन द ऑनर लिस्ट, इस पर क्लिक कर सकते हो। उस केस में आप सभी को मैनुअल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे हमने सर्च किया है तो आप नीचे की तरफ देखोगे कि हमारे सामने सर्वे नंबर दिखाया गया है। सब सर्वे नंबर आप देखोगे कि जो मैं बता रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से अभी हर ज़मीन का एक यूनिक कोड जारी किया गया है जिसे सब सर्वे नंबर कहा जाता है। तो ये भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब आपको करना ये है कि आपको देखना है आपकी जो ज़मीन है, जो जो गाटा आपके हैं, जैसे कि मुश्तरका खाता होगा तो हो सकता है आपके भाई का भी नाम साथ में आएगा। तो आपको अपना नाम जहाँ जहाँ पर दिख रहा है उसके आगे टिक करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से जो एक गाटा है वो आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब बारी आती है कि मान लेते हैं कोई ज़मीन ऐसी है जो इसमें नहीं आई है, तो अगेन आपको फेच लैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जिस तरीके से हमने सिलेक्शन किया था, किसी दूसरे गांव के अंदर ज़मीन है, तो अब जा कर के दोबारा से आप उसी तरीके से ऐड कर लोगे। जितने भी गाटा हैं किसान के ऐड हो जाने की दशा में आपको यहाँ पर वेरीफाई ऑल लैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपका जितना भी टोटल हेक्टेयर में एरिया होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। जितने भी आपके गाटा होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे।
तो अब आपको करना ये है कि नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा सोशल रजिस्ट्री डिटेल का, जहाँ पर अगर आपका राशन कार्ड या फिर फैमिली आईडी बना हुआ है तो वो डिटेल आप यहाँ पर इंटर करोगे। नहीं है तो इसके बगैर भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। डिपार्टमेंट अप्रूवल, इसमें रेवेन्यू वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, राजस्व विभाग, और इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है फार्मर को। ई केवाईसी करने के लिए यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक ओटीपी को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक बार फिर से ओटीपी आएगा, कोड आएगा। वो जो कोड है आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक हो चुका है। टर्म एंड कंडीशंस को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपको अपना जो है ई साइन करना होगा। पहले क्या होता था, जैसे हम फिजिकल साइन करते थे जब कहीं गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर फॉर्म भेजते थे, सेंड करते थे, जमा करते थे, लेकिन ई साइन अब उसका डिजिटल रूप आ चुका है। आधार के ज़रिए ही जो सी डैक करके ये वेबसाइट है, जहाँ पर आपको अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो करना होगा और उससे आपके डिजिटल साइन हो जाएंगे। तो चलिए कैसे होंगे दिखाते हैं। आपको आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आपको ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा या फिर टीओटीपी का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप आधार कार्ड की नई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो ओटीपी के बजाय आप टीओटीपी भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर आपको टीओटीपी मिल जाता है। नहीं है तो आधार ओटीपी ले लेना, सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा और वो जो ओटीपी है यहाँ पर आप दर्ज करोगे, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में आपको सबमिट करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्मर रजिस्ट्री है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन जैसे होता है आपको यहाँ पर एक फॉर्मर आईडी जो है तुरंत ही अलॉट हो जाती है। आप देखोगे कि ये फॉर्मर आईडी हमें मिली है, जो इनरोलमेंट नंबर है वो हमें यहाँ पर मिला है। अब ये जो प्रिंट आउट है हम अपने पास में सेव करके रख लेंगे। इसको अप्रूव होने में करीब 5 से 6 दिन लगते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू किया जाता है, उसके बाद में आपका जो है अभी प्रिंट आउट जो मिल रहा है रहेगा तो यही इसी तरीके का, लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आईडी है ये अप्रूव हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद में आप जब भी कहीं डिपार्टमेंट में जाओगे, आपको खाद बीज लेना है, खाद की बुकिंग करना है या फिर आपको कोई भी सब्सिडी वाले आइटम लेना है तो वो सारी चीज़ें आप ले पाओगे। यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर ये फीचर मिलता है, कभी भी किसान को कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी चेंज करना है, अपडेट करना है, कोई ज़मीन नई आप ख़रीदते हो वो यहाँ पर आकर के अपडेट कर सकते हो। और जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है, मैं दिखाऊं, स्टेटस के सेक्शन में आप देखोगे हमने अपना रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है लेकिन मेरी तरफ से रजिस्ट्रेशन हो गया है, अभी इसका अप्रूवल नहीं आया है। जैसे अप्रूवल आएगा तो अप्रूवेड यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। उसके बाद में सारे डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जब भी फॉर्मर आईडी के जरिए डेटा फेच किया जाएगा तो आपकी जितनी भी ज़मीन होगी वो आपको दिख जाएगी। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इस तरीके से खुद से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको ये जानना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है, ई केवाईसी कैसे करना है, आधार कार्ड के साथ में बैंक अकाउंट कैसे जोड़ना है, तो हमने ऑलरेडी इन टॉपिक पर वीडियो अपने बना रखे हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो हमारे कई सारे अन्य वीडियो के जो लिंक हैं आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।